Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. ऑल राइट, सो आज हम नया कुछ सीखने वाले हैं. वेल, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गिवन बाय नेवल गोडार्ड. अगर आपने नेवल गोडार्ड की बुक्स पढ़ी हैं तो उसमें एक बुक है द पावर ऑफ अवेयरनेस, जहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आता है. और इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने ये कहा है, An assumption, though false, if persisted in, will harden into fact. Now, इसका मतलब क्या है? पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसको ना पूरा इलेबोरेट करके बताती हूँ, पूरा एक्सप्लेन करके बताती हूँ. ये तो हमने कट शॉर्ट करके मैनिफेस्टेशन कोचेस ने इसके इसको यहाँ से वहाँ तक पॉपुलर कर दिया. बट जो पूरी की पूरी कोटेशन है, दैट इज़ लाइक दिस: एक्सपीरियंस हैज़ कन्विंस्ड मी दैट एन assumption, though false if persisted in, will harden into fact. That continuous imagination is sufficient for all things, and all my reasonable plans and actions will never make up for my lack of continuous imagination. Now, this is the entire quotation from The Power of Awareness, the book written by Neville Goddard. Now, इसको आज हम समझेंगे डिटेल में, और ट्रस्ट मी, अगर आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ही अगर आप गांठ बांध लेते हैं और इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी तक आप फेस कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू योर मैनिफेस्टेशन, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स ऐसा चुटकी में गायब हो जाएगी. क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डीप ज़रूर है, लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से इम्बाइब कर लिया, अच्छे से इसको इनकलकेट कर लिया अपने डेली मैनिफेस्टेशन रूटीन में, देन इट इज़ जस्ट गोइंग टू एम्पलीफाई योर कॉन्फिडेंस इन द होल प्रोसेस. ओके, तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. समझते हैं कि नेवल गोडार्ड की जो टीचिंग है उसमें ये जो कोटेशन उन्होंने कही है, इसका मतलब क्या है. वेल, नेवल गोडार्ड के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं कि नेवल गोडार्ड जो है वो न्यू थॉट टीचर हैं और काफ़ी बड़े ऑथर रह चुके हैं वो, और उन्होंने बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी इस दुनिया को दिए हैं, जहाँ पर उन्होंने मेटाफिजिकली सारी चीज़ों को समझाया और ये बताया है कि जो भी रियलिटी का क्रिएशन होता है, इट इज़ अ फिजिक्स कॉन्सेप्ट, बट यस, जो भी रियलिटी का क्रिएशन होता है वो क्रिएशन हमारे ही थ्रू किया जाता है. वो क्रिएशन हमारे से ही शुरू होता है और हम पर ही आकर ख़त्म होता है. ठीक है, तो बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट्स पूरी की पूरी टीचिंग्स में आपको यहाँ समझ में आएंगे. नंबर 1 इज़ ऑफ कोर्स द पावर ऑफ माइंड, विच इंक्लूड्स योर क्रिएशन ऑफ थॉट, क्रिएशन ऑफ आइडिया एंड जनरेशन ऑफ फीलिंग. और उसके बाद सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी. तो ये दोनों कॉन्सेप्ट इनके सारी टीचिंग के फाउंडेशन है. ये दोनों कॉन्सेप्ट्स के थ्रू ही सारी चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन किया है. तो अब हम बढ़ते हैं इस कोटेशन की तरफ. तो कोटेशन सेज एन assumption though false if persisted in will harden into a fact. इसका जो एक जो सार है वो ये है कि जितनी भी क्रिएटिव पावर है ह्यूमन माइंड की, अगर उसे सही तरीके से लगाया जाए तो 3D का क्रिएशन तो होगा ही होगा. इनफैक्ट एक सिंपल अजम्पशन जो कि अभी ट्रूथ नहीं है, उस अजम्पशन को भी आप ट्रूथ बना सकते हैं. इट इज़ दैट पावरफुल. तो पहले इस कोटेशन को स्टेप बाय स्टेप हम ब्रेक डाउन करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं इसका डीपर मीनिंग, और फिर मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी समझाऊंगी. तो यस, एन अजम्पशन, सबसे पहले इस वर्ड के बारे में बात करते हैं. तो अजम्पशन का मतलब क्या होता है? अजम्पशन मतलब होता है एक बिलीफ या फिर आपका एक मेंटल स्टेट कि एक्सेप्ट कर चुका है किसी भी बात को एज अ ट्रूथ, या फिर उसको एक रियलिटी में ऑलरेडी उसका एक्सेप्टेंस आपने बिलीव कर लिया है बिना किसी कॉन्क्रीट एविडेंस के. मतलब आपके साथ वो चीज़ इतनी बार लगातार हो चुकी है कि आपने ये मान ही लिया है कि भाई पॉसिबिलिटी एक ही तरह की होती है कि यही चीज़ होगी, और वो आपका बिलीव सिस्टम बन जाता है. और जो भी आपके बिलीव्स आप अंदर ही अंदर होल्ड करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, यही बिलीव्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी 3D रियलिटी को किसी भी तरह का रूप देने के लिए. ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया अजम्पशन का मतलब क्या हुआ. अब हम आगे बढ़ते हैं. सेकेंड वर्ड है दो फॉल्स. ना फॉल्स एक ऐसा वर्ड है जिससे आपको समझ में आता है गलत. ठीक है, फॉल्स का हिंदी मीनिंग जो ट्रांसलेशन है वो है गलत, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि झूठ, गलत, इस तरह से हम इसको डिफाइन
कर सकते हैं। ये एक ऐसा पार्ट है कोटेशन का जिसको जो एक्नॉलेज करता है कि चाहे कैसी भी अजम्पशन हो, जो कि मतलब इनिशियल तौर पे जब आप उस चीज़ को अज्यूम करते हैं, उसका कॉन्क्रीट एविडेंस आपकी ऑब्जेक्टिव रियलिटी में अभी दिखाई नहीं दे रहा है। उस कॉन्क्रीट एविडेंस को आप अपनी 5 इंद्रियों से अभी आप 3D रियलिटी में देख नहीं पा रहे हैं, मीनिंग इट मे नॉट बी कॉरस्पॉन्डिंग टू द करंट रियलिटी और फैक्ट ऑफ अ सिचुएशन। मतलब जो कुछ भी आपकी करंट रियलिटी में चल रहा है अभी, उसके साथ वो अजम्पशन बिल्कुल भी मैच नहीं करी, क्योंकि वो कम्प्लीटली फॉल्स है, इन तथ्यों के अगेंस्ट है, यानी 3D के कम्प्लीटली अगेंस्ट है। लेकिन अगले पार्ट ऑफ द कोटेशन में ये कहा है इफ परसिस्टेड इन। इसका मतलब क्या हुआ? परसिस्ट का मतलब होता है रिपीट करना, परसिस्ट का मतलब होता है कंटिन्यूसली किसी बात को दोहराते रहना। जैसे हम हिंदी उसमें सुनते हैं ना मूवीज़ में कि झूठ को कई बार दोहराओ कि वो सच बन जाए। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि इफ परसिस्टेड इन, ये फ्रेज सिंपली ये एम्फसाइज करता है कि आपने जो भी अजम्पशन अपने आप के लिए, अपनी नेक्स्ट सिचुएशन के लिए जो बनाई है, जो अज्यूम किया है, उस बात पर आप कितना ज़्यादा ठहरे हुए हैं, उस बात को कितनी बार आप दोहराते हैं, उस बात को कितना देर तक परसिस्ट करते हैं, उस बात पर कितना ज़्यादा अपना एनर्जी लगाते हैं और उसको कंटिन्यूसली लगातार रिपीट करते रहते हैं, ताकि वही बात अब धीरे धीरे आपके रेजिस्टेंस को कम कर रही है और वही बात अब धीरे धीरे आपके माइंड में एक तरह से फैक्ट की जगह लेती जा रही है। देखिए, किसी भी थॉट को ना अगर बिलीफ बनना है तो उस थॉट को आपके माइंड में बहुत देर तक रिटेन करना बहुत ज़रूरी है, यानी उस थॉट को आपके माइंड में बहुत देर तक ठहरना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ठहरने के लिए थॉट्स तो एक दिन में 60,000 से 80,000 थॉट्स हर एक पर्सन, नॉर्मल पर्सन, ह्यूमन बीइंग के अंदर आते हैं, लेकिन क्या हर थॉट को आप इतनी वैल्यू, इतना अटेंशन देते हैं? नहीं। दिन भर में, एक एग्जाम्पल के तौर पे, दिन भर में आपके फ़ोन पर दुनिया भर के नोटिफिकेशन आते हैं। किसी को बैंक से नोटिफिकेशन आता है, किसी को नेटफ्लिक्स से नोटिफिकेशन आता है, किसी को नॉर्मली कहीं सेल लगी होती है उसका नोटिफिकेशन आता है, एंड व्हाट नॉट। मतलब दुनिया भर के नोटिफिकेशन आते तो सबके पास हैं, लेकिन कोई एक सिंगल नोटिफिकेशन ऐसा होता है जो आपके दिमाग में रह जाता है। आप उसको बार बार पलट के देखते हो, उसको ध्यान से पढ़ते हो। जैसे बैंक का नोटिफिकेशन है, सपोज किसी के यहाँ से कोई एक बैंक की आपकी EMI जानी है, अगर वो EMI नहीं गई तो बैंक की तरफ से आपको एक पेनल्टी भरनी पड़ जाएगी। अब ये कि ऐसा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर पाओगे। आप इसकी पूरी डिटेल पढ़ोगे, कौन सी लास्ट डेट है, आप ये पढ़ोगे, यानी आपने उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया। आपने कई बार उसको अलट पलट करके देखा, आपने उसकी बैंक की वेबसाइट चेक की और बार बार उसके बारे में आपने लोगों से भी बात किया, आपने अपने घर में बात किया, अपने फ्रेंड से बात किया, वेबसाइट्स की वो जो वेब पेजेस हैं उनको कई बार देखा। क्या किया आपने एक थॉट के ऊपर बार बार उस पर एनर्जी दिया, उसको बार बार सोचा, उसको परसिस्ट किया। उसी थॉट को अब धीरे धीरे आपने अपने दिमाग के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की जगह दे दी। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट ही सेज, इफ़ परसिस्टेड इन, इसका मतलब यही है। अब आखिर में जो उन्होंने कहा है, विल हार्डन इनटू अ फैक्ट, यहाँ पर नेवल गोडार्ड जी ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आप इसी तरह से किसी भी अजम्पशन को कंटिन्यूसली होल्ड ऑन करके रखते हैं, वो लेटर ऑन देर सबेर वो आपका अज्यूम्ड बिलीफ की तरह आपके मन में एक जगह बना लेता है और उस पर्टिकुलर फैक्ट को, अब आप वो अज्यूम्ड बिलीफ जो है वो एक तरह से आपके दिमाग में फैक्ट बन चुका है और अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी बाहर की जो 3D रियलिटी है वो आपको क्या दिखा रही है। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बाकी की चीज़ें आपके 3D रियलिटी में एक्चुअली इसके ऑपोजिट जा रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके माइंड में उस पर्टिकुलर अजम्पशन को, उस पर्टिकुलर थॉट को आपने एक फैक्ट का रूप दे दिया है। तो एक दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि कंसिस्टेंट
कंसिस्टेंट अजम्पशन से ही आपके जो इंटरनल रियलिटी है उसका क्रिएशन होता है, उस बिलीफ सिस्टम में चेंज आता है, उस बिलीफ सिस्टम जो कि एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल है 3D रियलिटी का क्रिएशन का, उस बिलीफ सिस्टम को जैसे आपने कोडिंग को बेसिकली आपने चेंज कर दिया, जैसे कोडिंग चेंज करेंगे तो आउटर रिजल्ट जो 3D रियलिटी में दिखाई देता है उसके अंदर आपको चेंजेस दिखाई देने लग जाएंगे, और वो चेंजेस सर्कमस्टांसेस के फॉर्म में आपको दिखाई देंगे, वो चेंजेस ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स के फॉर्म में आपको दिखाई देंगे, वो चेंजेस किसी ना किसी काइंड ऑफ साइन के तौर पे आपको दिखाई देंगे कि येस यू आर नाउ अलाइंड विद योर इंटरनल रियलिटी। जहाँ पर आपने डिज़ायर को जन्म दिया, जहाँ पर आपने डिज़ायर को अपना माना, और अब उस इंटरनल रियलिटी से आपकी 3D का क्रिएशन हो रहा है। तो ये एक ऐसी इम्पॉर्टेंट कोटेशन है बाय नेविल गोडार्ड कि अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, क्योंकि होता क्या है ना, इस पूरे कोटेशन में कुछ स्टेजेस हैं। पहला है अजम्पशन, जहाँ पर आपको खुद पता है कि जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ इसका कोई मुझे एक फैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इसका कोई एक हार्ड कॉन्क्रीट प्रूफ मुझे 3D रियलिटी में दिखाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट ये बस अजम्पशन है, एक तरह से झूठ है ये जो मैं मान रहा हूँ, राइट। इवन दो इट इज़ फॉल्स, राइट, अगर आप उसको परसिस्ट करते हैं, अगर आप उसको कंटिन्यूसली लगातार रिपीट करते हैं, वो एक ना एक दिन आपका जो बिलीफ है क्या, किसी थॉट को आपने बहुत टाइम तक अपने मन में जगह दे के रखी हुई है, उसके बारे में इतनी बार सोचा है कि अब वो आपके लिए एक परफेक्ट बिलीफ बन गया कि यही होता है। यही सेम चीज़ यहाँ पर उन्होंने कही है कि अगर एक अजम्पशन को आप बार बार लगातार रिपीट करते रहते हैं, यहाँ पर प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं आप, ठीक है, रेपिटेशन इज़ द की। तो अगर आप कंटिन्यूसली उस चीज़ को परसिस्ट करते रहते हैं अपने माइंड में, उसको बार बार उसी थॉट को, बाकी किसी चीज़ को आपने ध्यान नहीं देना है, कंप्लीटली 3D को इग्नोर करना है, जितनी भी ऑपोजिट 3D चल रही है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने जो माइंड में अजम्पशन लेकर बैठे हुए हैं, जब उसको आप रियलिटी में तब्दील कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं कि दिस इज़ द फैक्ट, ये अल्टीमेटली आपके 3D रियलिटी के क्रिएशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अब आपने इंटरनली बिलीफ को ही चेंज कर दिया, जो कि हार्ड कोर रिस्पॉन्सिबल चीज़ होती है 3D रियलिटी के क्रिएशन की। तो यहाँ पर आपको 2-3 बातें खास इंपॉर्टेंट समझनी है। लोग ये कहते हैं कि एफर्मेशन काम नहीं करते, ठीक है, एफर्मेशन 100% काम करते हैं, बशर्ते आपने उनको कितनी बार अपने मन में जगह रख के उसको लॉन्ग टाइम में उसको बिलीव होने तक कन्वर्ट किया है, ये आपके ऊपर है। अगर उस पर्टिकुलर एफर्मेशन में आपको आज भी यही लगता है कि नहीं ये सच्चाई नहीं, ये तो कम्प्लीटली झूठ है, कल को कभी भी ऐसे जैसे शीशा टूटता है ऐसे टूट के बिखर जाएगा, क्योंकि रियलिटी तो कम्प्लीटली मेरे उल्टा चल रही है, तो आप एफर्मेशन पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, आप दिमाग लगा रहे हैं 3D पर। तो इसके जज आप बनिए कि आप बेसिकली कहाँ पर अपना टाइम और एनर्जी लगा रहे हैं। एफर्मेशंस तभी काम करते हैं जब उन एफर्मेशंस के जो वर्ड्स हैं आप उनकी सच्चाई को अपने मन में बैठा लेते हैं कि भाई फैक्ट तो यही है, जो कुछ दिख रहा है ये फैक्ट नहीं है, फैक्ट मेरे मन में चल रहा है, और यही फैक्ट सामने 3D को कंफर्म करना है, क्योंकि यही लॉ है, ठीक है। तो इस तरह से एफर्मेशन भी काम करते हैं। इस तरह से आपकी जो जर्नलिंग है, स्क्रिप्टिंग है, जो भी मेथडोलॉजी आप यूज़ करना चाहते हैं अपने मैनिफेस्टेशन को 3D रियलिटी में लाने के लिए, वो इसी तरह से ही काम करती है। पहले किसी भी चीज़ को आप अज्यूम करते हैं, इवन दो उसका कोई हार्डकोर प्रूफ आपको 3D में दिखाई नहीं दे रहा है, फिर आप उस पर्टिकुलर अजम्पशन को कंसिस्टेंटली उसको बार बार रिपीट करते हैं, यानी उस पर परसिस्ट करते हैं, और तब तक परसिस्ट करते हैं जबकि वो आपके मन में बिलीफ की जगह ना ले ले, और तब वो हार्ड फैक्ट में तब्दील हो जाती है, यानी कन्वर्ट हो जाती है, 3D रियलिटी अपने आप बन जाती है। तो ये था इसका मीनिंग, और मुझे लगता है काफ़ी डिटेल में मैंने इसको समझा दिया है और आपको भी समझ में आ गया होगा। अब ये हर चीज़ के ऊपर अप्लाई होता है। आप करियर में कुछ करना चाहते हैं तो आपका अजम्पशन क्या होगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज करिए कि किसी को जॉब ढूंढनी है। अब लोग कहते हैं कि भाई आप हमेशा या तो जॉब का एग्जांपल देते हो या SP का एग्जांपल देते हो, कभी एग्ज़ाम का भी एग्जांपल दे दिया करो, इसका दे दिया करो। देखिए जो मेजॉरिटी के क्वेश्चंस आते हैं मैं एग्जांपल उन्हीं का दूंगी, लेकिन एक बात को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि लॉ सब पे एक ही है, 2+2 = 4। एडिशन का फॉर्मूला सारी चीज़ों पे एक जैसा लगता है, ठीक है। तो सेम गोज़ फॉर दिस एग्जांपल एज वेल। तो लेट्स से अगर सपोज करिए कि आप
अपने करियर में कुछ कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है, आप बहुत बड़े बड़े लेवल पे आपने ऑलरेडी जॉब के लिए अप्लाई किया है, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे आप बार बार अप्लाई कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपको रिजेक्शंस भी हर कंपनी से मिल रहे हैं। आपकी जो डिज़ायर्ड पोजीशन है वो आपको मिल नहीं पा रही है, आपको बड़ी परेशानी हो रही है, और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को अब बिठा के दिल में बैठ गए हैं कि अरे भाई, लगता है कि मेरे जैसे लोगों की मार्केट में जगह ही नहीं है। अब ये क्या हुआ, ये बेसिकली आपने क्या किया यहाँ पर, ये आपने अपने मन में बिठाया, किसको जगह दिया आपने नेगेटिव थॉट को जगह पहले दे दिया मन में, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि आप ये जो प्रिंसिपल है नेवल गोडार्ड का कि एन अजम्पशन दो फॉल्स इफ परसिस्टेंट इन विल हार्डन इनटू अ फैक्ट, अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आज जो आपकी सिचुएशन है उसमें थर्ड जो 3D रियलिटी है उसमें क्या सिचुएशन है, उसमें सिचुएशन ये चल रही है कि यू हैव अप्लाइड टू मेनी कंपनीज एंड यू हैव गॉट द रिजेक्शन एंड राइट नाउ यू डू नॉट हैव अ जॉब इन योर हैंड। दिस इज द करंट रियलिटी, राइट। हम सबको ये चीज़ दिखाई दे रही है, अपने 5 सेंसेस से हमें समझ में भी आ रही है। इस कॉन्सेप्ट को जब आप अप्लाई करेंगे तो पहली चीज़ आप क्या करेंगे, आप करेंगे अज्यूम। आपने आज मान लिया XYZ कंपनी में मेरी जॉब लग गई, ठीक है, XYZ पोजीशन पे मेरी जॉब लग गई, मुझे जो रोल चाहिए था वो मुझे मिल गया, ये रहा कंपनी का आईडी मेरी पॉकेट में, मेरे पास कंपनी का लैपटॉप है, मेरे पास कंपनी का आई डोंट नो वट एवर यू गेट, कंपनी का कॉफ़ी मग है, आई हैव गॉट द सीट, आई हैव गॉट एवरीथिंग। ये सारी चीज़ें आपने मन में अज्यूम किया है। Now this assumption does not corroborate with your 3D reality, क्योंकि 3D में तो कंप्लीट उल्टा चल रहा है ना आपके साथ। ये एक छोटा सा थॉट है, एक पॉसिबिलिटी है जिसको आपने कंसिडर किया है, ठीक है। अब आपने डिसाइड किया कि चलो जी मैं एफर्मेशन का सहारा लेती हूँ कि एफर्मेशन के थ्रू मैं इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करूँगी, ठीक है। अब एफर्मेशन आपने डिसाइड किया कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट अ जॉब ऑफ मार्केटिंग मैनेजर इन XYZ कंपनी। Now this is one of the assumption that you have made in your mind। सबसे पहले यहाँ समझिए, अब उसके बाद आपने इस चीज़ को अफर्म करना चालू किया। अफर्म करते करते पहले दिन क्या होगा, आपको रेजिस्टेंस आएगा, आप कहोगे क्या बकवास है भाई, मैं क्या बोले जा रही हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, बार बार मेरे को HR के फ़ोन आ रहे हैं, बार बार HR से मेल आ रहे हैं कि कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, इनफैक्ट दे अपॉन रिमाइंडिंग मी दैट आई एम नॉट बीन सेलेक्टेड इन देयर कंपनी, आई एम अ कम्प्लीटली रिजेक्टेड मटीरियल फॉर देम, ठीक है। ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है, स्टिल यू चूज कि नहीं मुझे अफर्म करना है, यू चूज टू स्टिक बाय योर अजम्पशन। आपने अपनी अजम्पशन को नहीं छोड़ा, आपने इस चीज़ को पकड़ के रखा कि नहीं नहीं मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू करूँगी। क्या ये तो मेरा रोज का चल रहा है ना 3D में, क्या पता अगर मैं ये अज्यूम करूँ तो मेरी 3D चेंज हो जाए। आपने यहाँ से शुरुआत की, अब क्या हुआ, एक पॉजिटिविटी का आपके अंदर बदलाव आया। आप 2 दिन देखोगे, 3 दिन देखोगे, तीसरे दिन सेम चीज़ जो अभी तक आप करते आ रहे थे, आप उसमें रेजिस्टेंस आपको कम दिखाई देगा। आप मॉर्निंग में 2-4 अच्छे गाने सुन लोगे ना, उसके बाद जब ये अफर्म करोगे तो आप पॉजिटिविटी से भरे हुए होके जब इस पर्टिकुलर अजम्पशन को बार बार रिपीट करोगे तो आपको अंदर ही अंदर ये अच्छा लगने लगेगा कि यही तो फैक्ट है, देखो कितना अच्छा मेरे मन में सब कुछ चल रहा है। यू स्टार्ट डे ड्रीमिंग अबाउट इट। आपका धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है। अब अगर कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया तो आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, आपकी थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाएगी, आपके एक्शंस में परिवर्तन आएगा। यानी अब आप एक हताश मन से किसी को इंटरव्यू नहीं देंगे, अब आप एक हताश मन से कहीं पर अप्लाई नहीं करेंगे, अब आप एक फुल ऑफ होप, फुल ऑफ एनर्जी कि अरे ये नहीं होगा ना तो मुझे पता है आने वाली कंपनी में मिल जाएगा, बट आई नो दैट आई एम गोइंग टू गेट जॉब ऑफ मार्केटिंग मैनेजर एंड आई नो इट। ठीक है, जब आपने ये अज्यूम कर लिया एंड नाउ यू आर नॉट वरीड कि भाई ये लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे, आप कहोगे जो मर्जी है वो डिसाइड करें, मुझे पता है एंड ऑफ द डे मुझे जॉब तो मिलनी ही मिलनी है ना। Just see how your entire mindset has changed, and because of such positive mindset with the positive actions that you are taking, you are going to bag a job। जो भी आपको चाहिए वो जॉब आपके पास आएगी आएगी, because now you are in alignment। अब आपका एक अलाइनमेंट अंदर जो आपकी इंटरनल रियलिटी है उसके साथ प्लस जो आपकी डिजायर्ड रियलिटी है उसके साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का अलाइनमेंट चल रहा है। तो अल्टीमेटली बाय द लॉ अगर हम चलें, जैसे ग्रेविटी एक लॉ है, ऐसे ही लॉ ऑफ अजम्पशन भी एक लॉ है। उसके हिसाब से जब जब आप किसी चीज़ को अज्यूम करके उसको परसिस्ट करते हैं, इवन दो इट इज़ फॉल्स इन नेचर, इट इज़ गोइंग टू गेट यू वट एवर यू वॉन्ट, एंड दैट इज़ वेयर इट बिकम्स अ फैक्ट।
ठीक है। और अल्टीमेटली आपका मैनिफेस्टेशन ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स के थ्रू आपके पास आ जाता है। दिस इज़ व्हाट ही मीन्स। यहाँ पर अब आपको समझ में आएगा कि नेविल गोडार्ड ने इतना ज़्यादा एम्फसाइज क्यों किया गया है अजम्पशन के ऊपर, क्यों किया गया है कि आप एक अजम्पशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन में जगह दें, उसको होल्ड करें जितना ज़्यादा हो सकता है, उसमें परसिस्ट करें, कंप्लीटली डिनाई कर दें आपकी सेंसेस को जो 3D में चल रहा है, कंप्लीटली 3D को इग्नोर करें। और जब जब आप ऐसा करते हैं आप एक लॉ को मजबूर कर देते हैं आपकी उस डिज़ायर को आप तक लेकर आने के लिए। ये है इसका मतलब। तो बस आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगी आपको। मुझे पूरी उम्मीद है आज का ये जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, विद एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ आज वीडियो अपलोड करने में, बट आई होप यू डोंट माइंड दैट। इवन आई एम ऑल्सो वर्किंग, सो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ मैं नया लेकर आऊँ। बट येस, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा। एक मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की लर्निंग से आज का टेक अवे आपने क्या लिया। और मेरे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज इकट्ठी हो गई हैं, तो कल हम सक्सेस स्टोरी का एक वीडियो रखेंगे आपको मोटिवेशन देने के लिए, जिसमें मेरी सक्सेस स्टोरी भी रहेगी। तो डोंट वरी, कल का वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, बट आप कल का वीडियो देखिएगा ज़रूर। और बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम का हैंडल है लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रा सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलता है नेविल गोडार्ड की टीचिंग का बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में डिटेल्ड कंटेंट, जो कि आपकी लाइफ को बनाएगा काफ़ी इजी, खास कर व्हेन इट कम्स डाउन टू मैनिफेस्टिंग योर डिज़ायर। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे कल, और तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।